यार ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है हमारा सैम्पल पेपर में, ठीक है, पिछले साल के, आई थिंक 2020, 2 साल पहले का आया हुआ है। अभी वाला जो सैम्पल पेपर है वो 2022 का है। एक्चुअली पेपर 2021 में होगा, पर सेशन जो ख़त्म होगा वो 2022 अगले साल होगा। तो इसलिए जो अभी का सैम्पल पेपर जो मैं लिखता हूँ वो 2022 बोर्ड्स के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना। दूसरी बात, टीचू अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे हमने मैथ्स साइंस भी डाली हुई है। मैथ साइंस डाली है 6 से 10th की, मैथ्स डाली है 6 से 12th की। अगर आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है इसका मतलब वो बन रहा है, और वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी का मतलब कि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास जो भी कमाई होती है वो ऐड से होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ मिसिंग है, ये बना क्यों नहीं है, ये बताओ, इसकी वीडियो बनाओ, ये वो, तो उससे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना, आपने क्या टीचर को कभी शेयर करा है किसी से? हमने आपसे कोई फीस नहीं मांगी अभी तक। हमने एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना टीचर को शेयर करो, ताकि ये बहुत बड़ा बन जाए, ताकि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स ले आएँ, ठीक है। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके उतना सपोर्ट करो हमें, जितना हो सके उतना शेयर करो टीचर को। यूट्यूब के चैनल में जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, टीचर की वेबसाइट और ऐप में डाउनलोड करो, जितना हो सके उतना करो। उसके बाद ही हम रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी बना पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या है यहाँ पे? अच्छा, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो एग्जैक्ट सेम है सैम्पल पेपर का, उसकी भी वीडियो बनी होगी, तो पहले वो वीडियो चेक करना, फिर ये वाली वीडियो, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार वो वाली वीडियो सर आपने बनाई है तो ये दोबारा क्यों बनवा रहे हो? इसका रीज़न ये है कि वो वाली वीडियो में ये MCQ क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है। तो MCQ से ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है चीज़ें। कैसे डिफरेंट हो जाती हैं कि मैं ऑप्शन देख के भी आंसर देख अज्यूम कर सकता हूँ, पर ये वाले क्वेश्चन के लिए मुझे क्या गिवन है ब्रदर बताते हैं। ACB CDA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मार्क्ड है ये दोनों इक्वल है। AC की वैल्यू 8, AD की वैल्यू 3, BD की वैल्यू ये निकालना है मुझे, ठीक है, ये निकालना है। तो पक्का मुझे कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब मुझे गिवन है ACB और CDA, है ना, CDA, ACB CDA, तो ये दो ट्रायंगल मान लेता हूँ, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल CDA। पहली बात तो दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ACB और एंगल CDA इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल। और एक एंगल जो A है वो कॉमन है ना, तो एक एंगल ये कॉमन है, तो कॉमन, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, कॉमन में लिख नहीं रहा हूँ, पर एंगल इक्वल टू एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में एक एंगल कॉमन आ गया, एक एंगल इक्वल हमें गिवन था, तो ये यहाँ पे ये सिमिलर हो गया। सिमिलर का मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे AC लिखूँ लेफ्ट साइड पे, ठीक है, AC पहले तो डिजिट्स, तो यहाँ पे CD लिखना पड़ेगा, CD। अच्छा, ये गलत लिखा है मैंने, ये ACB और ADC होगा, ठीक है, दोबारा लिख ले, अच्छे से लिख लेते हैं यार। ACB CDA के इक्वल मैं मानता हूँ ACB और ADC, ठीक है, ACB ADC। यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब क्या कह रहा है, तो एक ट्रायंगल ही बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ही छोटा वाला। देख रहे हो ये वाला एंगल ए कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ जाएगा मेरा, और एक एंगल मुझे गिवन इक्वल है, तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, मुझे AC पता है, तो अगर मैं यहाँ पे AC लूँ, AC, तो सामने वाले की AD लेनी पड़ेगी, AD। मुझे क्या निकालना है, मुझे BD निकालना है, तो BD तो आएगा नहीं, तो मैं अगर AB निकाल लूँ, AB ले लूँ, फर्स्ट और लास्ट AB, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट ये होगा AC, तो AB बाई AC। AC की वैल्यू मुझे 8 पता है, AD की मुझे 3 पता है, AB की होगी AD प्लस BD यानी 3 प्लस BD, और AC की वैल्यू 8 पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू मेरी 64/3 आती है, AB है 64 माइनस 3 करा BD को, तो फिर ये आएगा मेरा 55/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है।